अभी मैं जस्ट मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है कि एक औरत का घर जो है वो उसकी सास, उसकी माँ, ये भाई बहन ननंद कोई भी बर्बाद नहीं करता, वो स्वयं बर्बाद करती है, उसका ईगो, ये सब चीज़ें। तो उस पर मुझे कुछ कमेंट आई। एक किसी ने कहा कि आपको क्या पता, हम जानते हैं हम कैसे संघर्ष कर रहे हैं और हमें पता है कि हम क्या झेल रहे हैं। जिसकी लाइफ अच्छी हो वो तो अच्छी बातें ही कहेगा। तो यहाँ यार बात अच्छे और बुरे की नहीं है, बस बात ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मैं ये वो बात कह रही हूँ तो आप लोगों को हर्ट हो रही है, पर यही बात कोई महापुरुष महाज्ञानी व्यक्ति कहेगा तो आप लोग उनको सपोर्ट करोगे कि हाँ वो उनने कहा। तो मैं देखो बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, टच वुड या श्री राम या कान्हा जी की कृपा है कि मेरे पास सिर्फ एक अच्छी चीज़ है, वो है मेरे पति देव। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मेरे घर में इश्यूज़ नहीं होते। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ों में हो जाते हैं, बहुत सारी। लेकिन मैं ना मैं देखो बताती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि नहीं मुझे बुरा नहीं लगेगा। जैसे लाइक सीता जी को नहीं सीता जी ने वनवास किया, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि नहीं आप क्यों मुझे। आज के ज़माने में होता कि हम तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं, मैं तुम्हें राजगद्दी नहीं दूंगी, है ना, तो वो बहू लड़ने खड़ी हो जाएगी। ऐसा कैसे नहीं दूंगी, हमारा हक है, हम कानून में जाएंगे। लेकिन जो सीता जी थी उन्होंने क्या किया कि नहीं ठीक है हम वन को चले जाएंगे, मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेम मेरे साथ भी यही है कि मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे लिए जो भी हैं वही हैं। मैं ये नहीं चाहती कि मैं घर की जो आर्ग्यू करूँ, क्योंकि देखो यार सामने वाले की भी माँ है। अगर मैं उनसे आर्ग्यू करूँ, हमारी आर्ग्यू हो या हमारे घर में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए लड़ाई झगड़े का, तो कल को ये दिक्कतें आएँ कि मेरे पति को संघर्ष करना पड़े। वो घर आए, जॉब करके आ रहे हैं, इतना हेडेक रहता है यार बहुत। मतलब इतने लोगों को एक दिन में इतने लोग आते हैं जिनका जिनको झेलना जिनको झेलना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। इतने लोगों को एक्सरसाइज कराना, मतलब वो आप नहीं समझेंगे, वो उस फील्ड के व्यक्ति समझ सकते हैं। मैंने भी कुछ टाइम वर्क किया है, तो बहुत हेडेक रहता है। तो मैं उनको घर पे भी वही माहौल दूँ तो यार व्यक्ति फिर ना वो अंदर अंदर घुट घुट के इंसान को दिक्कत हो जाती है। तो चलो ये तो बात रही साइड की। अब बात ये है ना कि देखो मैं सही हूँ या सामने वाला सही है, दो पक्ष होते हैं। और ये बात सही है कि वो दोनों पक्षों की आपस में नहीं बनेगी, या आपकी मेरी सोच कुछ और है उनकी कुछ है। इवन मेरी मम्मी के साथ भी है, मेरी मम्मी की सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है। आज भी मैं घर जाती हूँ अपने मायके, मेरी मम्मी से किसी ना किसी बात को लेकर अगर आर्ग्यू चलता है, आर्ग्यू यानी ऐसा नहीं कि हम बदतमीजी कर रहे हैं एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं, नहीं। एक वो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि आप अपना वहाँ पे एक पॉइंट रख रहे हो, तो हम दोनों की सोच बहुत अलग है। तो वो जनरेशन गैप है, वो सबके घर में होता है। लेकिन यार हमें समझ के चलना पड़ेगा। हम सोचे नहीं हम क्यों करें, आज लोग बोल रहे नहीं आप आज़ाद क्षेत्र की स्त्री हो, आप कुछ नहीं झेलोगे, आप अपना संघर्ष करो और वो करो। नहीं, आप जहाँ वो गलत हैं आप उन्हें बताओ, लेकिन सच भी और ज़बान से वो शब्द निकालो जो आपको अपने लिए अच्छे लगे। मतलब ये सोचो, जैसे आज मैं मेरी किसी से बहस होती है, मैंने उन्हें कुछ भी कह दिया, कह रहे यार अब आपका दिमाग ख़राब है, आपको अकल नहीं है। अब मैं उस चीज़ को ये रख के सोचूंगी मेरा बेटा है, कल वो ऐसा ही बोलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे नहीं यार मेरी बेटी ऐसा बोल देगी मुझे नहीं, तो वहाँ पे मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। ये है कि जो हमारे आपसी चीज़ें हैं, मतलब मैं वो चीज़ अगर बताने बैठूँ ना तो आप लोगों को लगेगा नहीं यार मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है और अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को माइंड नहीं करती। मेरे को अगर किसी से कोई दुख हो जाता है ना, मुझे लगता है यार ये व्यक्ति, जैसे मुझे पता चला कि नहीं यार मेरे घर का कोई व्यक्ति जाके थर्ड पर्सन से मेरी बुराई कर रहा था, अब वो थर्ड पर्सन मुझे आके बताता है कि वैसे तो मैं किसी के साथ बैठती उठती नहीं, पर कभी सडनली हमारी मुलाकात हो या होता है, अरे वो तुम्हारी सास ऐसा कह रही थी, तुम्हारे घर का वो एक्सेस। तो मैं बताऊँ इस टाइम पे क्या करती हूँ, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस इतना मैं मन में बोलती हूँ। और जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें मैं बैठ के प्रभु का नाम जप करती हूँ। मैंने उन पे छोड़ दिया है, मैं गलत हूँ। आगे आज से 10 नहीं 20 साल बाद, 10 साल बाद ईश्वर मुझे उस गलती का एहसास कराएगा। जहाँ पे सामने वाला गलत है उनको भी होगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। मैंने मेरी फैमिली में ही कितने लोगों को देखा, उन्होंने बहुत वो करा और आज वो लोग बिस्तर पे पड़े हैं। उनको बिस्तर पे पड़े हुए 3-3 4-4 साल गुजर गए, पर वो हिल नहीं पा रहे हैं। उनको इस तरह के, तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है कि अगर मुझे उसने गाली बकी है ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी सास ऐसी नहीं है, वो गाली वाली नहीं बकती, इस टाइप की नहीं है। नहीं आप लोग इसको उस वे में ले जाओ, कह रहे वो गाली बकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, उन्होंने मुझे गाली बकी, मैंने भी रिप्लाई में वही बोल दिया। उन्होंने बोला तू चुप बैठ, मैंने तू चुप बैठ। यहाँ पे क्या हुआ, जो सामने वाले के पाप थे ना कट गए। भगवान ने कहा तूने तो जवाब दे दिया, मैं क्यों जवाब दूंगा उसे। उनने मुझे कुछ बोला, मैंने इधर सुना इधर से निकाला, नहीं पसंद आ रहा, उस जगह से हट गई, अपना मन में श्री राधा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका जप करने लगे, आपकी सारी दिक्कतें वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। नाम जप में तो इतनी ताकत है ना यार, मैंने जो देखा है, मैं आपको मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। नाम जप से आपकी दुनिया बदल जाती है। मतलब मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर हुई हैं। मैं उन 2-3 दिन में बहुत डिप्रेशन में थी, पर उस नाम जप ने मेरी जो ज़िंदगी बदली है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ऐसा हो जाता है। बाकी देखो, थोड़े छोटे-मोटे मसले सब जगह रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सब परफेक्ट चल रहा है, मुझे कुछ नहीं होता। पर हाँ, मेरे जीवन में जो अनपरफेक्ट चीज़ें होती हैं ना, उनको मैं परफेक्ट कर देती हूँ। मैं उनको, उस सिचुएशन को इस तरह से बदलती हूँ कि वो परफेक्ट हो जाती है। और बाकी मेरी घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, हाँ, मेरे घर वाले बहुत मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, इस टाइप के तो वो लोग हैं नहीं। हैं छोटे-मोटे, बस छोटे-मोटे मतभेद जो होते रहते हैं, वो सब होता है। पर मैं सभी स्त्रियों को, सभी लोगों को यही कहूँगी कि आपके जीवन में परेशानी आती है, आप प्रभु में मन लगाइए। देखो, मेरा ऐसा नहीं कि मैं ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए बना रही हूँ। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अल्लाह की, वो जितना भी है अल्लाह के बारे में बोलिए, उनके जो भी आप में होता है, जैसे हम नाम जप करते हैं, आप उनके लिए उनमें ध्यान लगाइए। उन जो भी आपके में होते हैं, वो चीज़ें मुझे नहीं पता तो मैं उसको नहीं बताऊँगी, पर मैं अपना बताऊँगी कि जैसे मैं नाम जप करने लगती हूँ, मैं प्रभु में मन लगा रहता है, मैं भगवान में मन लगाती हूँ, तो इससे ना मेरे संकट कटते हैं। बाकी मैं अगर आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँगी तो आपको सूर्यवंशम फ़िल्म बहुत अच्छे से रट जाएगी। मतलब वहाँ से बहुत रिलेट करती है, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। कभी अगर बहुत फ़ेमस हो गई तो ज़रूर सुनाऊँगी, क्योंकि यार उस चीज़ के लिए भी रखो ना कि हाँ, फ़ेमस होंगी तो उस पे लोग बोलेंगे। बाकी यही है कि अपने पति, अपने सास-ससुर के लिए, या अपनी किसी माँ, देखो माँ की बातों में या किसी में भी आके आप अपने पति से अपना रिश्ता मत ख़राब करिए। एक वक़्त ऐसा आएगा जब आप दोनों ही एक दूसरे के होंगे, ना बेटा, ना बेटी, ना माँ, ना बाप, ना आपके माँ-बाप, ना उनके माँ-बाप, सिर्फ़ पति-पत्नी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। और ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली में भी देखी है। तो अपने पति को खुश रखिए, उनकी जिसमें खुशी है आप करिए। आप उनको 10 देंगी तो यार, आदमी ऐसी चीज़ है ना कि आप उन्हें 10 देंगी ना तो वो 100 रिटर्न आपको करेंगे। पर उनके प्रति वो एफ़र्ट्स डाल के देखिए। और हाँ, अगर आपके पति आपको बहुत मारते-पीटते हैं, दारू पी के आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो मैं ये सब बातें लागू नहीं होती। वहाँ पे आप बर्दाश्त मत करिए, वहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। बाकी अब मैं क्या बोलूँ, मैं छोटी-सी बात थी उसको इतना वो हो गया। तो बस यही सारांश है, आप प्रभु मन लगाइए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि कोई ब्लॉग लाऊँ जिसमें आप लोगों को ये सब दिखाऊँ। बाकी राधे कृष्ण, जय श्री राम। और हाँ, एक बात बोलना मैं भूल गई थी कि जैसे कि इन्होंने कहा कि घर में बेटियों और बहुओं में फ़र्क किया जाता है, तो आप छोड़ दो उनको। वो लोग जो कर रहे हैं ना, उनको उनकी स्थिति पे छोड़ो। आप यकीन मानिए, जब वहाँ की लाठी की आवाज़ आएगी ना, जब वो हिसाब करेंगे ना, तो ये आपके जो एक-एक दिन है ना, इस एक-एक पल का हिसाब उनसे लेंगे। और अगर, मतलब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपको ₹1 का दुःख हुआ है, तो उनको 10,000 रुपए का दुःख होगा, 10,000 रुपए भुगतने पड़ेंगे। ये लिख लो। और एक चीज़ तो पक्की है कि हर सास को एक दिन अपनी बहू से ही सेवा करवानी पड़ती है। वो डिपेंड है कि वो क्या करती हैं, वो किस तरह के व्यवहार करती हैं कि उनकी बहू अच्छा करे। पर आप अपने कर्म क्यों ख़राब कर रहे हो? आपको उन्होंने ₹1 दिए, आपने उनको ₹1 वापस कर दिए, 50 पैसे चलो वापस कर दिए। अब उनके पास क्या 50 पैसे के दुःख बचा नहीं। आप वो ₹1 बैठो लेके, आप उनके 10,000 का इंतज़ार करें तो ज़्यादा भगवान इंतज़ार नहीं कराते। जब आप नाम जप करोगे ना, तो वो ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। आप मेरा यकीन मानो, मेरे पे भरोसा करके आप नाम जप करके देखो। थोड़ी देखो मुसीबतें आएँगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएँगी। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने लगेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो परीक्षा लेंगे, लेकिन वो ऐसे 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 बदलेंगे दुनिया, और आप देखना। तो फिर भी आप लोग करके देखो, आप खुद देखना कि कैसे ज़िंदगी बदलती है। बाकी वही वीडियो का एंड कर दिया था, बट ये याद आ गया तो बोल दिया। ठीक है, आगे जय श्री राम, राधे कृष्णा। आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और इस तरह की और वीडियो लाऊंगी, कोशिश करूँगी, समय निकालूँ।